गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विनोद मेहरा, इन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया। उनकी मेहनत उनके किरदारों में साफ नजर आती थी। मेरी जिंदगी में भी एक मौका आया था तरक्की करने का, दौलत कमाने का, मगर आज वो खत्म हो गया। सहज अभिनय शैली, चेहरे पर सादगी, शालीन मुस्कान और चमक भरी आंखों वाले विनोद मेहरा ने अपने हर किरदार से लोगों का दिल जीता। लेकिन दमदार किरदारों में नजर आने के बावजूद वो हमेशा सेकंड लीड बनकर ही सामने आए। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा दे। आखिर ऐसा क्या था जो वो बतौर लीड हीरो कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए? उनकी एज ए लीड हीरो कोई भी सोलो सुपरहिट फिल्म नहीं है, लेकिन सेकंड किरदार में उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक पर्वत है। 70 के दशक में अपनी अदाकारी से फैंस के दिलों पर अमिट छाप छोड़ने वाले विनोद मेहरा अपने करियर से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और अफेयर, शादी को लेकर चर्चा में रहा करते थे। उनकी पर्सनल लाइफ तो खासकर काफ़ी सुर्खियों में रहा करती थी। फिर वही रात है। अपनी दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद वो फिल्मों में सेकंड लीड में ही नजर आते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कभी उन्हें लीड रोल वाली फिल्में ऑफर नहीं होती थीं। होती तो भी या फिल्म में उनका किरदार बदल दिया गया या फिर वो लीड होते हुए भी साइड रोल में ही नजर आए। जैसे लोगों की बातें सुनता रहा हूँ, लावा भरता रहा हूँ कानों में। तुम समझती हो अकेली गुजरी हो इस रास्ते से। अपने एक्टिंग करियर में विनोद मेहरा ने अमर प्रेम, घर, जानी दुश्मन, नौकर बीवी का, इस तरह की करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। विनोद मेहरा बेहद हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर थे, लेकिन अफसोस उनकी निजी जिंदगी 3 नाकाम शादियों, 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रेखा से शादी की अफवाहों को लेकर ही सुर्खियों में छाई रही। कई रिपोर्ट्स की माने तो विनोद रेखा को शादी करके घर ले गए थे, लेकिन उनकी मां ने ये शादी कबूल नहीं की और रेखा को घर से निकाल दिया था। फिल्मी करियर में भी वो अक्सर साइड रोल में ही नजर आते थे। अच्छे अभिनेता होने के बाद भी वो हमेशा सेकंड लीड ही बनकर रह गए। कभी अपनी सोलो फिल्म से वो सुपरस्टार नहीं बन पाए। विनोद मेहरा को फिल्म में जो भी रोल मिला उन्होंने अपने हर किरदार के साथ न्याय किया। फिल्म में उनका रोल छोटा होता या बड़ा, लेकिन वो अपना बेस्ट दिया करते थे। अपने एक्टिंग करियर में वो ज़्यादातर साइड रोल में ही नजर आए। कई फिल्मों में तो उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो साइड रोल होते हुए भी लीड रोल पर भारी पड़ते नजर आते थे। पर आपकी नाराजगी की वजह समझ में नहीं आ रही। आप चाहते थे कि मैं दौलत कमा लूं, कमा ली, पोजीशन पालूं, पा ली। कहा जाता है कि विनोद मेहरा काफी सीधे साधे इंसान थे। वो अपने दिल की बात अपने साथ वालों और अपने दोस्तों को बता दिया करते थे। कई बार ऐसा हुआ जब उनकी फिल्में किसी और को मिल जाती थीं। अपने मन की बात विनोद मेहरा हर किसी से कर लिया करते थे। शायद यही वजह रही कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते थे और वो हमेशा साइड रोल में ही नजर आकर रह गए, कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए। बता दें कि विनोद मेहरा ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की थीं, लेकिन फिर भी वो तन्हा ही रहे। उनकी लव लाइफ अक्सर सुर्खियों में छाई रही। विनोद मेहरा फिल्म जगत का एक ऐसा चमकता सितारा थे जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अपनी एक दमदार परफॉर्मेंस से अपनी धाक जमा रखी थी। लेकिन दूसरे नंबर ने कभी विनोद मेहरा का पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने के बाद विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। विनोद मेहरा एक फिल्म गुरुदेव का डायरेक्शन कर रहे थे
और इसी फिल्म के डायरेक्शन के दौरान उन्हें दूसरी बार हार्ट अटैक आया और 30 अक्टूबर 1990 को उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, विनोद मेहरा साहब की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बॉलीवुड के ऐसे ही किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।